हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहा जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है फॉर्मल चार्ज को, अपेरेंट चार्ज दैट इज नॉट रियल। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ये हमारे पास फॉर्मल चार्ज होता है जो कि रियल नहीं होता। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स। डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इट इज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ये बात कर रहे हैं अपेरेंट चार्ज की, जो कि परमानेंट नहीं है, रियल चार्ज नहीं है। ये क्या है हमारे पास? ये एक फॉर्मल चार्ज है। ये चीज आपको इसके रूल्स के अंदर मैं साथ साथ समझाता रहूंगा कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स हैं और किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे रूल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन रूल क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट बाय इटसेल्फ इज जीरो। स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा कि इटसेल्फ कोई भी एलिमेंट हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो बनता है। किस तरह से? रूल नंबर वन, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है सोडियम। अब सोडियम जो है वो एक सिंगल एलिमेंट है, इटसेल्फ जो है वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम भी जीरो हो जाएगा। यहां पे अगर मैं H2 की बात करूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यहां पर अगर ऑक्सीजन लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है हमारे पास ग्रुप 1A, ऑलवेज प्लस वन इन कंबाइन स्टेट। ग्रुप फर्स्ट ए के सबसे पहले हमें मेंबर्स पता होने चाहिए कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो मेंबर्स मेंशन करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। अब कहते हैं कि कंबाइन स्टेट के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? प्लस वन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सोडियम प्लस पोटेशियम और रुबिडियम। प्लस वन क्यों आती है? बिकॉज ये फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो इनके लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से इन पे जो चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इन पे चार्ज क्या आता है? प्लस वन। नेक्स्ट वन है हमारे पास ग्रुप 2A, ऑलवेज प्लस टू इन कंबाइन स्टेट। सेकेंड ए ग्रुप के मेंबर्स कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स आ गए। इनके ऊपर चार्ज क्या है? प्लस टू। क्यों? क्योंकि लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स है। ये हो जाएगा बेरिलियम प्लस टू, मैग्नीशियम प्लस टू, कैल्शियम प्लस टू आ गया। नेक्स्ट रूल है हेलोजेंस, यूजुअली माइनस वन बट पॉजिटिव विद ऑक्सीजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। हेलोजेंस कौन से मेंबर्स होते हैं? हेलोजेंस कहा जाता है सेवेंथ ए ग्रुप के मेंबर्स को, जिसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिडाइन। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है वो माइनस वन बनती है ज्यादातर। अब यहां पे मैं लिख देता हूं लाइक फ्लोरीन नेगेटिव, या इसके अलावा हमारे पास जो है वो कोई भी एलिमेंट होगा उसके ऊपर जो चार्ज आता है, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो नेगेटिव आती है। फिर कहते हैं बट पॉजिटिव विद ऑक्सीजन। अब इससे थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं किस तरीके से। देखिए यहां पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, मैं लिखता हूं OCl2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा X प्लस क्लोरीन, कितने हैं? दो क्लोरीन। एक क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो चार्ज है वो माइनस वन होता है। ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। X माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और X की वैल्यू क्या आ गई? 2। इट मींस ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट रूल है मोनो एटॉमिक आयन बराबर है आयनिक चार्ज के। स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, मोनो एटॉमिक कोई भी हमारे पास मोनो एटॉमिक आयन होगा उसका जो चार्ज होगा, लाइक अगर यहां पर मैं आपको बताऊं सोडियम है, तो सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, इसके ऊपर चार्ज क्या है? प्लस वन। मोनो एटॉमिक आयन बराबर किसके? उसके आयनिक चार्ज के। इसी तरीके से अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम क्या है? प्लस टू। एल्युमिनियम की बात करूंगा प्लस का 3 हो जाएगा। मोनो एटॉमिक आयन उसके चार्ज के बराबर होगा। नेक्स्ट वन बोलते हैं, नेक्स्ट वन है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? प्लस वन विद नॉन मेटल्स।
अब हाइड्रोजन जो है वो किसी भी नॉन मेटल के साथ जो कंबाइन होता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। किस तरीके से? एक चीज मैं आपको बताऊं, पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स के ऊपर जो है पीरियोडिक टेबल डिवाइड हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब यहाँ पर एस ब्लॉक जो है उसमें मेटल्स होते हैं और पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स होते हैं। सिंपल सी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, एस और पी में से ही हम इसकी एग्जाम्पल निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आता है +1 विद नॉन मेटल्स। यहाँ पे मैंने लिखा रूल नंबर 6। नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स में क्या होगा, हाइड्रोजन को मैंने कंबाइन करवा दिया क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या हो गया, पॉजिटिव। इसी तरह से बोलते हैं कि -1 विद मेटल्स। मेटल्स के साथ मैंने लिख दिया सोडियम हाइड्राइड, Na पॉजिटिव और H नेगेटिव हो गया। तो इस कंडीशन में ये मेटल के साथ जब कंबाइन होगा तो नेगेटिव बनेगा और नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो पॉजिटिव बनेगा। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, यूजुअली -2। ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, रूल नंबर 7। एग्जाम्पल ले ली मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू सेकंड ए ग्रुप, चार्ज क्या आ गया +2, ऑक्सीजन -2। यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे रहा है, -2 दे रहा है, लेकिन यहां पर -1 किसमें देता है, पर ऑक्साइड के अंदर, -1/2 सुपर ऑक्साइड में। अच्छा, ये जो सुपर ऑक्साइड है बहुत ही रेयर केसेस में देखने में आता है। पर ऑक्साइड की एग्जाम्पल लेते हैं, पर ऑक्साइड के लिए लिखते हैं Na2O2, इसे कहा जाता है सोडियम पर ऑक्साइड। अगर यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 पुट की जाएगी तो ये हमारे पास 0 आंसर देगा। किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ए ग्रुप, +1 इसका चार्ज होता है, 2 सोडियम में तो ये हो जाएगा +2 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन, एक का चार्ज कितना है -1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा +2 -2 इज इक्वल टू 0 और आंसर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, आंसर 0 बन गया। नेक्स्ट बोलते हैं -1/2 इन सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के अंदर एग्जांपल KO2 में हमारे पास सुपर ऑक्साइड आ जाता है। किस तरीके से, पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, चार्ज बन जाएगा +1 प्लस एक ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1/2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर -1/2, ये हो जाएगा कैंसिल, या सिंपली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो +1 -1 इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन ऑलवेज -1। फ्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है हमेशा। क्यों देता है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से किंग है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आता है, हमेशा -1। किस तरीके से, नंबर 8 रूल है हमारे पास, अगर मैं इसको लिखूं HF तो हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव और फ्लोरीन नेगेटिव हो गया। या फिर मैं लिखता हूं CaF2, कैल्शियम पॉजिटिव, फ्लोरीन क्या है, नेगेटिव, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड की बात करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर रूल नंबर 9 है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड ले लिया। अब क्या है, न्यूट्रल होता है सोडियम क्लोराइड, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जब इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 0। इसी तरह से अगर मैं इसकी सेकंड एग्जांपल लूं, मैंने लिख लिया H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मैंने ये वाली एग्जांपल ले ली जो मैंने Na2O2 में ली थी। इसको भी अगर मैं -1 रख के पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा, जैसे मेरे पास Na2O2 में बना था। लास्ट रूल है इसका, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अ पॉलीएटॉमिक आयन। किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसके चार्ज के बराबर आएगा। जैसे कि हमारे पास आता है SO4 2-, तो इसके अंदर जो चार्ज दिया हुआ है आंसर हमारे पास के चार्ज के बराबर आएगा। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल लिखें, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा CO3 2-, तो यहाँ पर भी अब इसका जो चार्ज है, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक हो गया, एक से ज्यादा हो गया ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक आयन। और पॉलीएटॉमिक आयन की जब हम बात करेंगे तो इसका जो चार्ज होगा वो, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी वो इसके चार्ज के बराबर आएगी।
क्लियर? स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।